दोस्तों हमारे पास आज ये लूना कंपनी की एलसीडी आई है। ये देखें, इसके पीछे लिखा हुआ है लूना कंपनी की एलसीडी है और इसमें ये चाइना बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जब इसको पावर लगाते हैं तो इसका जो रेड इंडिकेटर है वो ऑन ऑफ हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम में कर रहा है। और साथ ही बैकलाइट जो है वो भी ब्लिंक कर रही हैं। तो मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दोस्तों मैं इसको पावर लगा रहा हूँ, ये मैंने पावर लगाई है। ये देखें दोस्तों, ये रेड इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है और साथ में बैकलाइट जो है वो भी ब्लिंकिंग कर रही हैं। और अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये दोस्तों मीटर को मैंने 50 वोल्ट पे सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करेंगे कि हमारे आ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों मीटर पर आप देख सकते हैं जैसे ब्लिंकिंग करिए वैसे ही 12 वोल्ट इसके जो यहाँ पर आने चाहिए वो भी ब्लिंकिंग कर रहे हैं मीटर पे। ये देखें, यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि या हमारे पावर सप्लाई के सेक्शन में प्रॉब्लम है, या जो है ये आगे वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है, या बैकलाइट के सेक्शन में इस हिस्से में प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए जो है ना वो हमारा तरीकाकार ये है कि अब हम इसको कैसे चेक करेंगे। कि मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसके जो आगे वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर हम 12 वोल्ट देंगे अलग से, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, या इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, या बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। किसी इन तीनों में से एक हिस्से में वोल्टेज या कोई चीज़ शॉर्ट है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये मैं 12 वोल्ट का अडाप्टर है ये मेरे पास, ठीक है। ये मैं लगाता हूँ इसको यहाँ पर जो है 12 वोल्ट देता हूँ इस आईसी पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देने पर भी वो रेड इंडिकेटर हमारा ऑन होता है या फिर जो है कि वो ब्लिंकिंग करता है। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का अडाप्टर मैंने लगा दिया और इसका ये एक वायर हम ग्राउंड कर लेते हैं। ये मैं यूएसबी पोर्ट के साथ इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। दोस्तों एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मोबाइल को एक जगह पे सेट कर लूँ तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊँ। तो दोस्तों मोबाइल को मैंने एक जगह पे सेट किया है और अभी मैं ये 12 वोल्ट आपको लगा के दूँ। ये जो ग्राउंड वायर है ये हम यूएसबी की पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वायर हमारी ये पॉजिटिव है, ये हम इस आईसी के इस रेगुलेटर के साथ लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो रेड इंडिकेटर है वो ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंडिकेटर भी नज़र आए और ये जो बोर्ड में आईसी रेगुलेटर है वो भी नज़र आए। इसको मैं थोड़ा करीब कर लेता हूँ। हाँ, ये अब ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, मैं ये रेड इस पर लगा रहा हूँ तो ये देखो हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा। इस रेगुलेटर पर मैंने ये देखो अब ऑफ हो चुका है। इस रेगुलेटर पर मैं 12 वोल्टेज इसको दे रहा हूँ अलग से, तो हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा ये जो सेक्शन है आगे मेन आईसी वाला ये ठीक है। अब इसके या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है या इसके बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा किस हिस्से में फॉल्ट है। तो मैं इसको डॉक्टर की वायर को उतार देता हूँ। ये मैंने इसको उतार दिया। दोस्तों एक वजह मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि जब इसकी रेड लाइट ब्लिंकिंग करती है तो उसके साथ हमारा ये जो बैकलाइट का सेक्शन है, बैकलाइट जो है वो भी साथ ब्लिंक करती हैं। तो इसकी जो पावर सप्लाई है वो मैंने चेक किया है, वो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन इसका ये जो बैकलाइट सेक्शन है ना इसमें प्रॉब्लम है। अब हम इसको दोबारा पावर लगाते हैं तो बैकलाइट सेक्शन के हिस्से को चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पावर लगाई है तो रेड इंडिकेटर ऑन हो रहा है, बैकलाइट सेक्शन जो है बैकलाइट है सॉरी वो ब्लिंकिंग कर रही हैं। तो इसकी बैकलाइट्स में दोस्तों जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ये आईसी को हाथ लगा के देख दोस्तों, ये आईसी हमारा हीटअप हो रहा है बैकलाइट सेक्शन का। तो मुझे लग रहा है कि हमारा ये शॉर्ट है, इसी में प्रॉब्लम है। तो अगर पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो बहाल होते हैं कि नहीं। अगर फिर भी ये नहीं होते तो हमें सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बैकलाइट सेक्शन में ये जो आईसी लगा हुआ है जो इसको वोल्टेज देता है बैकलाइट को स्विचिंग करवाता है, ये हीटअप हो रहा है। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको मैं बाहर निकालता हूँ और देखते हैं कि हमारा मसला जो है वो हल हुआ है कि नहीं। दोस्तों मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे हाथ से काम कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल को एक जगह पे सेट किया है और मैं इसको अब ओपन करता हूँ काविये से और फिर देखते हैं कि हमारे जो है बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। दोस्तों हीट गन जो है मेरी वो ख़राब हो चुकी है इस वजह से, वरना मैं हीट गन से इसको उतारता, लेकिन हीट गन अगर ना हो ख़राब हो जाए तो हम इसे काविये की मदद से भी उतार सकते हैं। इसको चारों तरफ से इसको सोल्ड करके अच्छे से और इसको कागज़ से ऐसे पॉइंटों को गर्म करके तो हम इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों हीट गन से जो काम है वो 1 मिनट से ये काम हो जाता है, लेकिन कागज़ से आईसी को निकालना
या ऐसे काम करना जो है उसमें टाइम लगता है। तो देखो दोस्तों, मैंने काफ़ी से इस आईसी को उतार दिया है और अब हम इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये जो गर्म हो रहा था ये शॉर्टेज की वजह से था या कोई और मसला है। तो दोस्तों अब इसको मैं पावर देता हूँ और देखते हैं कि क्या बनता है। दोस्तों मैंने इसको पावर दिया है तो ये देखें हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है और जो मसला हमारा था मुझे लग रहा है कि वो हल हो चुका है, क्योंकि पहले रेड लाइट जो थी वो ब्लिंकिंग कर रही थी। अब मैं आपको इस पर 12 वोल्ट ही चेक करवाता हूँ जो कि हमारे अप डाउन हो रहे थे, यहाँ पर वो बने हैं कि नहीं। ये 50 वोल्ट पर मीटर को मैंने सेट कर लिया और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारे 12 वोल्ट बरकरार आ रहे हैं मीटर पर और हमारा रेड इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ये जो सेक्शन में ये आईसी था, यहाँ पे ये जो लगा हुआ था ये शॉर्ट हो चुका था, तो इस वजह से हमारा ये ब्लिंकिंग कर रही थी लाइटें और बोर्ड में शॉर्टेज बन रही थी। तो दोस्तों अब हमारे पास आईसी तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी बैकलाइट्स को ऑन करने के लिए हमें जो है बैकलाइट इन्वर्टर अलग से लगाना पड़ेगा, जो कि अब हम इसमें ये बैकलाइट इन्वर्टर है ये लगाएंगे। और अब हम इस रेड इंडिकेटर को रिमोट से ऑन करके देखते हैं कि हमारा बोर्ड चल रहा है या नहीं। ये मैंने ऑन किया है और ये ऑन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ मीटर पर। ये देखें ये 12 वोल्ट आ गए हमारे और ये हमारे LVDS के वोल्टेज जो है हम वो चेक करते हैं। ये देखें LVDS वोल्टेज, LVDS पर भी जो है हमारे 12 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा बोर्ड मुकम्मल चल रहा है, ओके है। तो दोस्तों अब इसकी बैकलाइट्स जो है वो ऑन करवाने के लिए हम जो है इसको लगाएंगे बैकलाइट इन्वर्टर को, जो मैं आपको मोबाइल को सेट कर लेता हूँ और इसका दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे लगाना है। ये मोबाइल को दोस्तों मैंने सेट कर लिया है। अब हम दोस्तों इसमें जो है ये 3 वायरें हैं कि आप इस पर देख सकते हैं, ये VCC और ऑन ऑफ और ये नेगेटिव पॉइंट जो है, ये 3 वायर लगानी होती हैं हमने। तो हम आपको ये दिखाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर और कैसे लगाई जाती हैं। दोस्तों ये जो रेड वायर है ये हम USB पॉइंट पर ग्राउंड कर देंगे। ये मैं USB पॉइंट पर रेड वायर लगा देता हूँ। दोस्तों मैं इसको ज़रा वायर को सोल्ड कर लूँ। हाँ कर लिया। ये मैं USB पॉइंट पर इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने गिरा लगाई हुई है पॉजिटिव पॉइंट पर, जो कि हम ये 12 वोल्ट जहाँ आते हैं वहाँ लगाएंगे। इसको बैकलाइट इन्वर्टर के बोर्ड को 12 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। ये मैंने 12 वोल्ट लगा दिए और ये हमारा जो BL ऑन की वायर है ये अब हम चेक करेंगे सबसे पहले इसको सिग्नल कहाँ से दें। तो इसके लिए दोस्तों मैं LCD को पावर देता हूँ और हम BL ऑन वोल्टेज देखते हैं कि हमारे कहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि बोर्ड में हमारे इस आईसी में, ये जो आईसी में, एक मिनट सेट कर लूँ मोबाइल को फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ ये मैंने मोबाइल और रिमोट से ऑन कर दी है LCD और इसके हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर हमारे जो हैं वो वोल्टेज आते हैं। ये दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, ये दूसरा नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर जो सॉरी इधर ये 6 नंबर जो पिन है इस पर हमारे 12 वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारी जो 6 नंबर पिन है ये इस पर दोस्तों आ रहे हैं 12 वोल्ट जो आईसी में इन होते हैं। ये देखें ये 12 वोल्टेज आ रहे हैं। ये मीटर को मैंने 50 वोल्ट पर सेट किया और 12 वोल्ट। अब हमें इसमें ढूंढ रहे हैं कि सिग्नल जो है वो किस पॉइंट पर आ रहा है। इसको मैं 10 वोल्ट पे करता हूँ। हाँ दोस्तों सिग्नल हमारा जो है ये 7 नंबर पिन जो है इस पर भी आ रहा है। हाँ और 7 नंबर पिन पर ही आ रहा है। दोस्तों ये 6 नंबर पिन पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं जो इसमें इन होते हैं और ये 7 नंबर पर जो है ना वो हमारा ये देखें ये 3 वोल्टेज BL ऑन के 3 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों हम जो BL ऑन की वायर है वो इस पर लगाएंगे। ये मैं मोबाइल को एक जगह पे सेट कर लेता हूँ। दोस्तों मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ से मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों ये BL ऑन की जो वायर है ये हम लगाएंगे 7 नंबर पिन पर। दोस्तों ये BL ऑन की वायर हमने लगा दिया है। तो अब हम इसको पावर देते हैं और देखते हैं कि हमारी बैकलाइट्स ऑन होती हैं कि नहीं। ये मैंने पावर दिया इसको, ये रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है
और रिमोट से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये दोस्तों रिमोट से मैंने ऑन किया और आप देख सकते हैं कि हमारी बैकलाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं और सेट भी जो वोल्टेज थे वो आ रहे थे और हमारा मसला जो है वो हल हो चुका है। और अब हम इसको देखते हैं कि हमारा आगे डिस्प्ले जो है वो ठीक आया है कि नहीं। ये वायर मैं अपना ग्राउंड जो की थी पावर की ये उतार देता हूँ और इसको अब हम सीधा करके देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ हो गया है लेकिन वायर निकल गई है। मैं आपको दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ और इसको 1 मिनट में सीधा कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा मसला हल हुआ है। दोस्तों मेरी वायर जो थी वो निकल गई थी। ये देखें रेड इंडिकेटर ऑन है और रिमोट से मैं अब इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया। ये देखें दोस्तों डिस्प्ले हमारा आ चुका है। दोस्तों एक हाथ से मोबाइल से वीडियो बनाना और काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो वीडियो है वो आगे पीछे जो प्रॉब्लम कहीं क्लियर नज़र आ रहा है कहीं नहीं नज़र आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे हौसला अफजाई हो सके कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और